शुरुआत बड़ी खबर के साथ। होली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चौकीदारों से बातचीत। आपको सीधे ले चलते हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाते हैं। सुरक्षा में लगे सब जवानों के मन में भी पड़ी है, चौकीदार के रूप में काम करने वालों के मन में भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले देश में चौकीदारी का काम करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हो, और आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लोग हो, मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूं। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूं कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया, और उसमें उन्होंने चौकीदार को चोर कह दिया। एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा, निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। वो नई नई चीजें खोजेंगे। कहीं पर किसी चौकीदार के ऊपर आरोप लग गया होगा तो उसी को उठा लेंगे, देखिए वो चौकीदार ने चोरी की। ये करने वाले हैं, चौकीदार को बदनाम करने के लिए शायद अब नए नए तरीके ढूंढने वाले हैं। और इसलिए हमने पूरे धैर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी, उसको हमने निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों, दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है, और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरती है, नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है, और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने काम से होता है। देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी चौकीदार साथियों को, देशवासियों को भी, हमें बहुत आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपकी भावनाओं को जान करके। धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे देश के 25 लाख से ज्यादा चौकीदारों को, और उनका संबोधन ना, काफी सारी बातें यहां पर उन्होंने कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए चौकीदार शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए गलत पर्याय इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से न डरने की, न घबराने की जरूरत है, और देश में चौकीदार का क्या महत्व है उसके बारे में उन्होंने बात की, और कैसे वो देश के चौकीदार का रोल अदा कर रहे हैं इसके बारे में ही उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बात कही कि आज पूरा देश जो है वो चौकीदार होने की शपथ ले रहा है, और चौकीदार एक गरिमामय बात
बन चुकी है।